नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज हिंदी विषय में टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हिंदी के प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो, देखिए आप उत्तर बताइए। ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में आया हुआ प्रश्न है। अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ, आलहन। देखिए जो पूछ रहा है, जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुर्लभ वस्तु, बोलते ना इसको पाना क्या है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ वो वस्तु जिसको पाना मुश्किल हो, तो क्या होगा आंसर, दुर्लभ। अगला, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। जो अवसर के अनुरूप बदल जाते हैं उनको क्या कहते हैं? यथास्थितिवादी नहीं, वो स्थित नहीं। आदर्शवादी बिल्कुल नहीं हो सकता। भाववादी नहीं। भूकंपवेत्ता, क्या कहते हैं इसको? भूकंपवेत्ता। ऑप्शन नंबर डी सही है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता है उसको क्या कहा जाता है? पुरातत्ववेत्ता नहीं। पुरातत्ववेत्ता वो होता है जो पुराने चीज़ों के बारे में रखता है, जैसे म्यूजियम। नृत्य शास्त्री बिल्कुल नहीं। अवसरवादी नहीं। भूगर्भ, भूमि के अंदर, भू के गर्भ में, अर्थात भूगर्भवेत्ता। क्लियर। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। जो रात में विचरण करता है, जो रात में विचरण करता है उसको क्या कहा जाता है? निशाचर, वनचर ना, तमोचर नहीं। निशाचर हम लोग बोलते हैं कि तुम निशाचर हो क्या, रात में घूम रहे हो, तो इसका आंसर क्या होगा? निशाचर। जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो, पथ नहीं भी, अपा जो पचा नहीं, अलभ्य नहीं, अखाद्य। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। सिंपल सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो, गृही। भाई इसके पास घर है वो गृही होगा ही। अभिषेक नहीं। अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। अनिकेत, निकेत मतलब होता है घर। निकेत का अर्थ होता है जिस घर, गृह का पर्यायवाची है, तो अनिकेत, जिसके पास घर ना हो, अनिकेत। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्य के लिए सही वाक्य का चयन कीजिए। करंट साइक परीक्षा 2019, यूपी पीसी 2018 में भी आया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहीं से घूम फिर कर आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो, बताइए क्या होगा? इंद्र बिल्कुल नहीं। इंद्रपति नहीं। इंद्रजीत नहीं। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। इंद्रजीत मत लगा दीजिएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। थोड़ा जानता है, जो थोड़ा जानता है उसके लिए क्या कहेंगे बताइए? आप बोलते हैं ना अल्पज्ञ। देखिए अल्प मतलब होता थोड़ा, ठीक है। इज्ञास मतलब होता जानने वाला, ठीक। अल्पज्ञ थोड़ा जानने वाला, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, अवज्ञ कुछ नहीं जानने वाला। तो क्या होगा यहाँ पर आंसर? अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर बी। सही विकल्प का चयन कीजिए। जो इस लोक की बात, जो इस लोक की बात है। किस लोक की? इस लोक की। क्या है इस लोक की बात? पाश्चात्य पुराना नहीं, स्वर्गीय स्वर्ग की नहीं, अलौकिक नहीं, लौकिक।
क्या होगा? लौकिक। मंडी परिषद की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है, लौकिक। क्लियर। सही विकल्प का चयन कीजिए। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक क्या कहेंगे? आदि से अंत तक बताइए। समीचीन, अनादि न, समकालीनी, अद्योपांत। क्या होगा? अद्योपांत। यह प्रश्न आपके यूपीपीसी 2018, मंडी परिषद 2019 और वन रक्षक परिषद 2015। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। सही विकल्प का चयन कीजिए। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, ज्ञानी न, सर्वस्व सर्व जगह विद्वान हो, सर्वत्र सब जगह विद्वान हो, सर्वज्ञ से ज्ञानी, सर्व से सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो वो कहलाता है सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी सही। जानने के लिए, सॉरी, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द। जानने की इच्छा, जो जानना चाहता है तो क्या कहेंगे? आशा नहीं, आशा तो होता है किसी चीज़ की आशा करना, किसी के अनुमान, उम्मीद रखना, क्या बोलते हैं? आशा। अभिलाषा, इच्छा नहीं भैया, जिज्ञासा बोलते ना। मेरी जानने की इच्छा है, मेरी जिज्ञासा को क्यों दबा रहे हो? मतलब जानने की इच्छा। स्कूल में छोटा बच्चा होता है, वो कुछ पूछता है, उसकी जिज्ञासा होती है वो। ऑप्शन नंबर सॉरी ए। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए क्या होगा? किसी वस्तु या व्यक्ति को न अपनाया जाए, उसके लिए वाक्यांश क्या होगा? बताइए। तिरस्कार किसी का अपमान होता है, परोपकार किसी का, परोपकार किसी की हेल्प करना होता है, परिष्कार नहीं। बहिष्कार, किसी का न अपनाना, इसका बहिष्कार करना, उसका साथ न देना, अपने साथ न रखना, क्या कहेगा? बहिष्कार। ऑप्शन नंबर सी। जो हम बोल रहे हैं ना, इसको भी समझना है आपको, क्योंकि सभी ऑप्शन के अपने अपने अलग महत्व हैं। ठीक है। जो देने योग्य के लिए एक शब्द, देने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? पे, पीने वाला। दान, दान होता है देने योग्य, गे ग्रहण का नहीं, दे क्या होगा? दे। दान किया जाता है, देने योग्य क्या है? दे योग्य। ये वस्तु दे योग्य है, अभी दान किया नहीं। ठीक, ये पूछा है क्या? दे, देने योग्य। दान कर देना अलग बात होती है, देने योग्य अलग बात है। ठीक। दूसरों की बातों में दखल देना, एक शब्द के लिए क्या होगा? दूसरों की बातों में दखल देना बोलते हैं हस्तक्षेप। आपका हस्तक्षेप जरूरी है या आपका हस्तक्षेप जरूरी नहीं था? हस्तक्षेप करना, दूसरों की बातों में दखल करना, सिंपल सा था। वीडियो की परीक्षा में आया था, 2018 में जो परीक्षा हुई थी। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। आप किसी भी एग्जाम के लिए दे रहे हैं, RO दे रहे हों, वीडियो दे रहे हों, यूपी पुलिस दे रहे हों, दरोगा दे रहे हों, वन रक्षक, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए कहाँ है? ये सब कहाँ होते हैं? तो भैया बहुत सरल सा क्वेश्चन है। यहाँ पास ऑप्शन को ऊपर नीचे किया है। ठीक है। अंतरिक्ष में, विश्व में तो नहीं भैया, धरती पर भी नहीं, समंदर में नहीं, अंतरिक्ष में। यहाँ ऑप्शन लिखा है सी, ये सही होगा। ठीक। बी को सी कर दिया है बाय मिस्टेक, लेकिन आपको अंतरिक्ष शब्द ध्यान देना है, ना कि ऑप्शन से। ठीक। जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो, प्रश्न क्या पूछ रहा है? जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रांत। क्या हो बोलते हैं? आक्रांत। आत्मघाती जो सुसाइडर होते हैं, समझ गए? आक्रमण करने वाला, किया गया है इनके, आक्रांत। प्रश्न संख्या 18, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनना है आपको। जो नियमानुकूल ना हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो। भैया नियम के अनुकूल नहीं होगा तो अनियमित,
जिससे कोई कोई किसी ऑफिस में जा रहा है, कोई अधिकारी यदि टाइम से नहीं पहुंच रहा है, यदि 10 बजे का है वो 11 बजे पहुंच रहा है, तो क्या होगा? अनियमित। जो नियम के अनुकूल नहीं है। नियम क्या कह रहा है? 10 बजे पहुंचना है। जो संविधान के अनुकूल ना हो, असंवैधानिक। सिंपल सा प्रश्न है। जो संविधान के अनुकूल ना हो उसे कहेंगे असंवैधानिक। यूपीएससी 2021 में आया था। खाने की इच्छा। खाने की इच्छा, प्रश्न संख्या 20। खाने की इच्छा विभुच्छा, भुभुच्छा, बुभुच्छा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही थोड़ा सटीक क्वेश्चन है। भुभुच्छा, विभुच्छा, विभुच्छा, यहाँ पास बुभुच्छा, ठीक है, बुभुच्छा। वन रक्षक 2018 का क्वेश्चन है ये। सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? तो सफलता ना मिलने पर, मान लीजिए कोई छात्र है, उसको सफलता नहीं मिली और वह दुखी है, तो क्या बोलेंगे? प्रश्न संख्या 21 को बताना है। कृपा, जब किसी पर कृपा की जाती है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दया नहीं भैया, दया तो कोई इसी पर दया दिखाएंगे ना, इसको माफ़ कर देंगे या कुछ, दुख नहीं, उसे बोलते हैं क्षोभ है। क्या कहेंगे? क्षोभ। यदि गलती से आप परीक्षा दे रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिली, तो आप क्या कहेंगे? क्षोभ। ठीक, दुखी है तो क्षोभ है। प्रश्न संख्या 22। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द। बिना पलक झपकाए आप किसी वस्तु को देखते रहिए, क्या कहेंगे उसके लिए? प्रश्न संख्या 22 बताइए। निर्विकार, निष्पलक, निष्प्रणी, निर्मिमेश। याद रखिए, प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार, सभी प्रश्न पूछे ही गए हैं, इनको कुछ बताना ही नहीं। वन रक्षक 2018 का है। निर्मिमेश, क्या कहेंगे? निर्मिमेश। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है। प्राणदा। प्रश्न संख्या 23 बताना है। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है। प्राणदा, जीवन चाहने वाली राह, प्राण रहने का अभ्यास, प्राण रहने का मतलब नहीं, जीवन देने वाली दवा, प्राणदा। दा से दवा, प्राण, जो जीवन देने वाली दवा हो उसे बोलते हैं प्राणदा। ऑप्शन नंबर ए। जो कम खर्च करता हो वो क्या होता है? सिंपल सा प्रश्न, आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोग करते भी होंगे। मितव्ययी। इंसान को मितव्ययी होना भी चाहिए, क्योंकि आपको कुछ पैसे भविष्य के लिए बचा कर रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप पैसा पाए उड़ाते रहिए, कुछ बचा कर रखना है। वो कंजूस नहीं कहलाता, वो मितव्ययी होता है। प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश शब्द। प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश है। प्रश्न संख्या 25। बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि ज्ञान होने वाली प्रज्ञा, प्रज्ञा चक्षु जिसके समान हो, चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो। यहाँ पास होगा बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा चक्षु, बुद्धि जिसका नेत्र हो। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए शब्द होगा। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए शब्द होगा। प्रश्न संख्या 26। अल्पज्ञ तो बिल्कुल नहीं सकता। अनुयायी, जो किसी को अनुसरण करे अनुयायी होता है। ज्ञानी नहीं भैया। अनुपम, क्या होगा? अनुपम। ऑप्शन नंबर बी। व्यापम परीक्षा 2018 मध्य प्रदेश का ये प्रश्न आया हुआ था। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। इसके लिए वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा? प्रश्न संख्या 27 है। जीविका, चतुरानन, इनमें से कोई नहीं है। जिजीविषा, तो यहाँ होगा जिजीविषा। ऑप्शन नंबर सी। लोअर परीक्षा 2018 में आया था। प्रश्न संख्या 28। जिसका संबंध आध्यात्म से हो के लिए वाक्यांश, वो क्या होता है? नैतिक बिल्कुल नहीं, शास्त्रीय नहीं, धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी। सिंपल सा था प्रश्न, यूपीपी 2018 का प्रश्न है ये। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा क्या कहते हैं? आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा हिंदी में, रेखाचित्र, संस्मरण, अंकन भी आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मकथा। आज का अंतिम सवाल इस वीडियो का, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए शब्द क्या है? जिसे करना बहुत कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्जय नहीं, दुराग्रह नहीं, पुष्कर नहीं, दुष्कर।
यह काम करना बहुत दुष्कर है। क्लियर? क्या होगा आपका नंबर डी, यूपीपी में आएगा। अब हम लोग इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। इस प्रकार हम लोग 250-300 प्रश्न करेंगे और आपकी तैयारी बहुत मजबूत रहेगी, स्ट्रांग। आप आर दीजिए, यूपीएसआई दीजिए, जहाँ भी हिंदी आती हो वाक्यांश का एक शब्द आएगा, बहुत अच्छा कर लेंगे 100%। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।